सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, अर्जुन के जो प्रश्न थे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। ये चार प्रश्न अर्जुन ने किए थे कि पहला स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि जिसकी बुद्धि स्थिर है, अर्थात आत्म भाव में ब्रह्म भाव में जो स्थिर है, कहते हैं उसकी पहचान क्या होगी, या उस ब्रह्म भाव की जो स्थिति है उस स्थिति तक व्यक्ति कैसे पहुंचेगा। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान स्पष्ट करके आए थे कि प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तो जब साधक इन संसार की संपूर्ण इच्छाओं से ऊपर उठ करके स्वयं को उस आत्म भाव में, उस ब्रह्म भाव में स्थित कर लेता है, तो वही स्थित प्रज्ञ है। और उस स्थित प्रज्ञता की स्थिति तक पहुंचने के लिए आत्मन्य आत्मना तुष्ट, उस आत्म भाव में स्थित होने के लिए दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीमनि उच्यते। तो फिर सुख और दुख दोनों में समत्व का भाव, राग द्वेष क्रोध आदि संसार के ये जो मन की वृत्तियां हैं, इन मन की वृत्तियों में वैराग्य का भाव, ये सब जब जीवन में आएगा तो व्यक्ति की जो बुद्धि है, जो प्रज्ञा है, वो आत्म भाव में स्थित होगी। और दूसरा प्रश्न था समाधिस्थस्य केशव। तो जो समाधिस्थ जीव है, समाधिस्थ जो प्राणी है, तो उसकी पहचान क्या। तो उसके लिए भगवान स्पष्ट करके आए थे, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न विनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जिसका इस संसार की वृत्तियों में, इन मन की वृत्तियों के साथ किसी प्रकार का स्नेह भाव अब नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार की वृत्तियां सामने नहीं आएंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे ही वो समाधिस्थ पुरुष, जैसे वो समाधि से बाहर निकलेगा, तो समाधि से बाहर आते ये दृश्य तो दिखेगा, संसार तो दिखेगा,
लेकिन अब इन संसार के दृश्यों में उसका किसी भी प्रकार का मैं मेरा का भाव है ही नहीं। सुख दुख का भाव भी नहीं, अपना पराये का भाव भी नहीं। इसलिए सर्वत्र अनभिस्न इस संसार के दृश्यों को देखते हुए भी वो जो साधक है, जिसके प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी बुद्धि उस आत्म भाव में स्थिर हो गई है, आत्म भाव में जो प्रतिष्ठित हो गया है, तो ना भी नंदति न द्वेष्टि। अनुकूल परिस्थितियां सामने आने पर भी वह प्रसन्न नहीं, और प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर वो दुखी भी नहीं। लेकिन इसका अर्थ वो जीवन के व्यवहार में नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। लेकिन उसका अभी संसार के पदार्थों से किसी भी प्रकार का मैं मेरा का भाव है ही नहीं, अनभिस्न है। ऐसे कोई किसी प्रकार का लगाव नहीं है। तो वो जो योगी है, उसके फिर जीवन की स्थिति कैसी है? क्योंकि जब तक शरीर है, रहना तो इसी संसार में पड़ेगा, और शरीर के प्रारब्ध के अनुसार ये दृश्य जगत भी सामने आएगा। सुख दुख की प्रतीति भी होगी, सुख भी सामने आएगा, दुख भी सामने आएगा। तो वो जो समाधिस्थ पुरुष है, तो फिर उसके जीवन का जो व्यवहार है, वो व्यवहार कैसा होगा? तो उसका उत्तर यहाँ भगवान दे रहे हैं कि यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वसः। वो जो योगी पुरुष है, वो जो समाधिस्थ जो साधक है, तो जब तक शरीर है, जब तक इस संसार में है, तो शरीर के प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख भी आएगा। तो अभी तक हम लोगों की कहें या एक सामान्य जो व्यक्ति है, उसका सुख से राग और दुख से द्वेष तो कोई नहीं चाहता, सुख सभी चाहते हैं। लेकिन ये जो सुख की कामना है, तो ये कौन सा सुख? वैश्विक सुख, विषयजन्य सुख। हमारे मन की इच्छा के अनुसार परिस्थितियां सामने आई, तो हमने अपने को सुखी मान लिया। और परिस्थितियां वैसे सामने नहीं आई, तो हमने स्वयं को दुखी मान लिया। तो ये जितना भी सुख दुख का भाव है, अगर इसका विचार करके देखें, तो एक प्रतीति, एक फीलिंग से ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन जो अज्ञानी जीव है, जो अज्ञानी प्राणी है, उसने इसी प्रतीति को सच्चा मान लिया। मनुष्य, सामान्य जो प्राणी है, उसने इस प्रतीति को सच्चा मान लिया, और जैसे ही इस प्रतीति को सच्चा माना, तो सुख दुख के भाव भी दृढ़ होने लगे। और जो समाधिस्थ पुरुष है, उसकी दृष्टि में ये प्रतीति से ज्यादा और कुछ नहीं। और जो साधक है, वो इन प्रतीतियों को झूठा मान करके वो अपनी साधना में प्रवृत्त होता रहता है। तो अब यहाँ पर भगवान साधक और समाधिस्थ पुरुष दोनों की यहाँ बात कर रहे हैं कि जो साधक स्वयं को उस आत्म भाव में स्थित करना चाहता है, आत्म भाव में स्थिरता लाना चाहता है,
तो उसकी साधना की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, और जो समाधिस्थ पुरुष है उसके जीवन की स्थिति कैसी होती है, ये दोनों बातें यहाँ भगवान इस श्लोक के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। तो पहले समाधिस्थ पुरुष की बात करें तो कहते हैं यदा संहरते चायम कूर्मोऽंगानि सर्वशः। तो कूर्मः कछुआ, टॉर्टोइस। तो वो जो कछुआ है पानी में तैर रहा है आराम से, लेकिन थोड़ा सा कहीं से उसको खतरे का आभास हुआ, कहीं को तो अपने हाथ पैर आदि सब समेट लेता है, सब बाहर से समेट करके वो अपने कवच के अंदर उनको सुरक्षित कर लेता है। तो इसी तरह से जो समाधिस्थ पुरुष है या यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी प्रज्ञा जिसकी बुद्धि आत्मभाव में स्थित है, तो उसके जीवन की वृत्ति भी वो कछुए की तरह ही, क्योंकि वो आत्मभावस्थ जो पुरुष है, आत्मभावस्थ जो साधक है, क्योंकि जब तक शरीर है तो इस संसार में तो रहना पड़ेगा, इस संसार के से भाग के तो जा नहीं सकते। और इस संसार में भी कितनी देर आना चाहिए उसको, साधक को, तो उसके लिए भगवान शंकराचार्य जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मना के संश्रय देह संस्थान, एक क्षण के लिए, मना को ना थोड़ी देर के, जो साधक है या जो योगी पुरुष जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, जिसकी प्रज्ञा जिसकी बुद्धि उस आत्म भाव में स्थित है, तो इस संसार में रहते हुए संसार भाव में भी आना पड़ेगा, क्योंकि संसार भाव के बिना जीवन का व्यवहार नहीं चल सकता। लेकिन इस संसार भाव में कितनी देर के लिए, मना के उस संशय एक क्षण के, जैसे आप कहीं जा रहे हो, किसी यात्रा पर जा रहे हो, पैदल हो या अब आजकल तो सब साधन है, आप अपनी गाड़ी लेके निकले, रास्ता लंबा है, तो कहीं सीधा रास्ता भी आपको मिलेगा, कहीं खड्डे भी मिलेंगे, ऊपर नीचे कहीं टर्न भी मिलेंगे, सब कुछ आता है। लेकिन बिना किसी विक्षेप के आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ता खराब मिला तो उसके द्वारा थोड़ा सा मन में विक्षेप भी पैदा हुआ, लेकिन अगले ही क्षण सब आप भूल गए, और रास्ते में कहीं रुकना भी पड़ा, चाहे नाश्ता भोजन या जो कुछ भी, लेकिन कितनी देर के लिए रुकते हैं, जितनी देर की आवश्यकता है, उससे ज्यादा वहां रुकते भी नहीं। और जहां पर आप रुके, चाहे नाश्ता बाथरूम आदि जिस किसी के लिए भी, बड़ी सुंदर व्यवस्था है, बड़ा अच्छी जगह है, लेकिन सब होने पर भी उस जगह से आप चिपकते हैं क्या, चिपकते नहीं। क्षण भर के लिए वहां आपने विश्राम किया और अगले ही क्षण आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। तो इसी तरह से जो साधक है
भगवान कहते हैं कि उसको भी क्या करना चाहिए, मना के संशय, क्षण भर के लिए वो यहाँ खड़ा हो, कहा देह संस्था में, शरीर भाव में, एक क्षण के लिए। तो उसी तरह से जो समाधिस्थ पुरुष है वो भी इस संसार भाव में जब समाधि से बाहर निकला, जब समाधि से उत्थित हुआ, ऊपर उठा, बाहर निकला, तो एक क्षण के लिए संश्रय देह संस्था में, एक क्षण के लिए देह संस्था में शरीर भाव में आया। और जैसे शरीर भाव में आया तो फिर ये संसार के दृश्य भी उसके सामने आए, और इन दृश्यों में जहां उसने प्रतिकूलता देखी, वो तुरंत वो फिर क्या करता है, अपनी वृत्तियों को समेट लेता है। जैसे वो कछुआ, वो तैरते तैरते किनारे पर आ गया, और अभी जमीन का वो स्पर्श करने ही जा रहा था, तो इतने में कोई खतरा उसको लगा, या आप उधर खड़े हैं, आपने लकड़ी आदि उसको दिखाई, तो तुरंत वो अपने अंगों को समेट लेता है। तो इसी तरह से जो समाधिस्थ पुरुष है, जिसकी इससे प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि उस आत्म भाव में स्थित है, वो तो इस संसार भाव में आते ही जब इस संसार के सुख दुख का खतरा उसको दिखने लगा, तो तुरंत उसने फिर क्या कर दिया, अपने संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति को, अपने संपूर्ण इंद्रिय चेतना को जो इस संसार में प्रसारित हो रही थी, उसको फिर से समेट लिया। अर्थात फिर से वो अपने उसी आत्म भाव में स्थित हो गया। और जैसे ही उसने अपनी संपूर्ण इंद्रिय चेतना को, संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति को समेट करके अपने अंदर समाहित कर लिया, तो फिर उसका ये संसार भाव, अर्थात जो समाधिस्थ पुरुष है, तो फिर अब उसको ये संसार भाव लुभा नहीं सकता, क्योंकि वो अब इस संसार भाव में ज्यादा देर रहेगा ही नहीं, और इस संसार भाव से उसको कुछ लेना देना भी नहीं, उससे प्रेम भी नहीं, उससे घृणा भी नहीं। तो इसी तरह से जो साधक है, साधक के लिए भी वही प्रक्रिया। तो इसलिए उपनिषद का मंत्र इस बात को स्पष्ट करता है, परांच खाने व्यतृणत स्वयंभू, परांग पश्यति नान्तरात्मन, कश्चित् धीरः आवृत चक्षु। तो कहते कश्चित् धीरः, कोई एक धीर इस बात को जानता है, परांच खाने व्यतृणत स्वयंभू, परमात्मा ने ये जो हमारी इंद्रिय वृत्ति है, इसको कैसा बनाया, परांचिकानी, बहिर्गमन, अर्थात हमारी ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में एक सेंसर सिस्टम, मैंने पहले ही कहा था, सेंसर सिस्टम लगा के रखा। तो जैसे ही जो भी विषय हमारी इंद्रियों के सामने आया, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, जो विषय सामने आया, हमारी वो इंद्रिय एक्टिव हो, और वो एक्टिव होते ही जो इंद्रिय प्रवृत्ति है वो बाह्य जगत की। इसलिए इंद्रियों की जो सहज गति है, परांच, ये संसार की, इसलिए ये परांग पश्यति न अंतरात्मा, ये इंद्रिय वृत्तियां बाह्य जगत की ओर ही हमको खींच के ले जाते हैं, न अंतरात्मन, उस अंतरात्मा की ओर नहीं ले जाते। तो इस बात को जानकर कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत अमृतत्वमिच्छन्, उस अमृत तत्व की इच्छा को लेकर के
उस आत्म भाव में स्थित होने की इच्छा को लेकर के तो कोई इनको एक धैर्यशील पुरुष, विचारशील पुरुष, वो क्या करता है, इंद्रिय वृत्ति को उस कछुए की तरह इस बाह्य जगत से, इस बाह्य संसार से धीरे धीरे वो उसको समेटता है। क्योंकि जब तक ये इंद्रिय वृत्ति या मन कहें, जब तक मन बहिर्मुखी है, बाह्य जगत की ओर मन की प्रवृत्ति है, तो तब तक आत्मबोध, आत्म भाव में स्थिति नहीं हो सकती। तब तक वो जो प्रज्ञा है वो स्थिर नहीं हो सकती। तो इसलिए उस अमृतत्व की इच्छा से कहते हैं कूर्मोंगानी, जैसे वो कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो इसी तरह से जो साधक है, उस साधक को भी चाहिए कि वो धीरे धीरे ये हमारी जो इंद्रिय वृत्ति है, हमारा ये जो इंद्रिय प्रवाह, मन का प्रवाह इस संसार की ओर है, तो इसको विचार के द्वारा धीरे धीरे वो उसको समेटे। मन के विचलन को, मन के विक्षेप को धीरे धीरे वहां इस संसार भाव से पार लाए। क्योंकि इस मन की वृत्ति को अंतर्मुखी किए बिना वो जो आत्म भाव है, उस आत्म भाव की स्थिति नहीं आ सकती। और जो योगी है उसका तो अभ्यास है, जो समाधिस्थ है तो उसका अभ्यास, उसने वो भी आया इस देह भाव में, संसार भाव में, लेकिन यहाँ ज्यादा देर वो अपने को रहने नहीं दे, क्यों तुरंत ना के से एक क्षण के लिए संसार भाव में आया, अगले ही क्षण उसने अपनी संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति को, अपने मन की वृत्तियों को इस संसार भाव से वापस खींच। तो इसलिए इसका अर्थ वो समाधि में ध्यान लगा के बैठ गया, ऐसा नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि समाधि को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक महर्षि पतंजलि की जो योग साधना की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की गई समाधि, और दूसरी ज्ञान समाधि। तो हठ योग की जो समाधि है वो आपके संकल्प पर टिकी हुई है, लेकिन जो ज्ञान समाधि है वो सहज समाधि। उसके लिए नहीं कि आंख बंद करके एकदम आप ध्यान लगा के बैठ गए, ऐसा नहीं। इस संसार में रहते हुए भी, इस संसार के संपूर्ण कार्यों को करते हुए भी जो आत्म भाव में स्थित है, ऐसा जो साधक है, कहते हैं ना विनंदति न द्वेष्टि, उसके जीवन में तो फिर हर्ष शोक के लिए कोई स्थान है ही नहीं। तो अब ये जो इंद्रिय वृत्ति है, इस इंद्रिय वृत्ति को फिर समेटें कैसे? ये जो हमारी मन की वृत्तियां सुबह से लेकर के शाम तक संसार में फैली हुई है, और ये जो मन की वृत्तियां हैं, इन मन की वृत्तियों को हम समेट नहीं सकते, ऐसा नहीं है, अभ्यास है। क्योंकि सोने के लिए जब आप बिस्तरे में गए तो वहां क्या करते, वहां हम यही काम करते हैं। ये जो मन की वृत्तियां संसार भाव के साथ जुड़ी हुई थी, संसार भाव में जिस मन वृत्ति को हमने फैला रखा था, उस संपूर्ण मन वृत्ति को वहां हमने समेटा कि नहीं? बिस्तरे में जाते ही सबसे पहले क्या काम किया? लेटे और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दिया। क्या बोलते हैं आज की भाषा में अगर कहें तो रिलैक्स।
तो उसका अर्थ क्या है? इस संसार के साथ जो हमारा फिजिकल कनेक्शन, इस शरीर के माध्यम से, इन इंद्रियों के माध्यम से जो हमने इस संसार के साथ अपना एक कांटेक्ट बना के रखा था, बिस्तरे में सोने के लिए जाते सबसे पहला काम हमने क्या किया? इस संसार के साथ जो हमारा कनेक्शन था उसको कट ऑफ कर दिया। और फिर मन में कुछ वृत्तियां, कुछ विचार चलते रहते हैं, लेकिन वो मन की वृत्तियों को, मन के विचार को भी हमने दूर किया कि नहीं? और किसी दिन अगर वो मन की वृत्ति नहीं दूर हुई, मन की वृत्ति चलती रही, तो आप उस मन के विचार का भी त्याग करना चाहते हैं कि नहीं? और जैसे ही उस मन की वृत्ति जो संसार भाव के साथ जुड़ी हुई थी, उस संसार भाव से जैसे उस मन की वृत्ति को आपने वापस खींचा, कब नींद आई हमको पता नहीं चला, अर्थात वो समाधि के। तो इसी तरह से महर्षि कहते हैं कि वे जो साधक है, उस साधक को भी क्या करना चाहिए? ये हमारी मन की वृत्तियां, इंद्रिय वृत्तियां जो इस संसार भाव में उलझी हुई हैं, उसको धीरे धीरे जो साधक है वो उसका लय करे, उसको वापस लाए। इसलिए तीन प्रक्रियाएं, तीन प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मृत्यु की प्रक्रिया, मरने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ डेथ, और दूसरा साउंड स्लीप तक जाने की प्रक्रिया, और तीसरा समाधि की स्थिति तक जाने की प्रक्रिया। ये तीनों प्रोसेस सेम है, फिजिकली सेम है, लेकिन आंतरिक रूप से तीनों में अंतर है। सोने के लिए जब हम बिस्तरे में गए तो वहां हमने पहले इस संसार के साथ हमारा जो शारीरिक संबंध था, फिजिकल जो कनेक्शन था, हमने उसको कट ऑफ किया, और उसके बाद जो मेंटल कनेक्शन था उसको भी हमने कट ऑफ किया, तो हमको तुरंत नींद आ गई। और जो मरने वाला व्यक्ति है वहां भी वही होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, तो हमारा इंद्रिय जन्य जो संपर्क इस संसार के साथ था वो धीरे धीरे कट होता गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो सुनाई देना कम हो गया, दिखना कम हो गया, दूसरी चीजें, सारे फिजिकल जो एक्टिविटीज हैं वो कम हो गई। उसका अर्थ इस संसार के साथ जो हमारा फिजिकल कनेक्शन था वो धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन वो जो मरने वाला व्यक्ति है वहां है, फिजिकल कनेक्शन तो हमारा कम हुआ, लेकिन हमारा मेंटल कनेक्शन बढ़ता जाता है। और वो जो मेंटल कनेक्शन है, तो उसी के कारण फिर भगवान आगे कहेंगे 8वें अध्याय में कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, कि जिस जिस भाव को, फिर जो मन का कनेक्शन, मन का जो भाव दृढ़ होगा, कहते हैं अंतिम क्षण में वही सामने आए। तो जो मरने वाला व्यक्ति है वहां ये कनेक्शन छूट गया, और जो ज्ञानी है, जो सही अर्थों में साधक है, यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो अपनी उस प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को उस आत्म भाव में स्थिर करना चाहता है, तो उसको भी यही करना पड़ेगा। तो वो करें कैसे? तो उसके लिए कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए यमराज ये प्रक्रिया स्पष्ट करते हैं कि यच्छेद वांग मनसे प्राज्ञः, ये मंत्र है। तो इस मंत्र के द्वारा
वहां पर वो साधना की प्रक्रिया जो है वो यमराज नचिकेता को बता, वांग मन से प्राज्ञ नियच्छेत। कहते हैं जो विचारशील व्यक्ति है, जो अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को उस आत्म भाव में स्थिर करना चाहता है, उस आत्म भाव तक पहुंचना चाहता है, तो उसको भी यही काम करना पड़ेगा। जो निद्रा में जाने के लिए और मृत्यु के समय जो फिजिकल प्रोसेस है, तो वही करना पड़ेगा। तो कैसे? तो कहते हैं यच्छेद वांग मनसि, तो कहते हैं वाणी का मन में लय करो। तो जो वाणी है, यहाँ पर सभी इंद्रियों के उपलक्षण के रूप में वाणी का प्रयोग किया, क्योंकि बाकी इंद्रियों का लय देखने में नहीं आता है, लेकिन वाणी का लय देखने में आता है। जब आप सोने के लिए गए बिस्तरे में और आपका कोई बड़ा पुराना मित्र बहुत वर्षों बाद कोई मिलने आया, तो आपने उसका बिस्तर भी अपने साथ ही लगा लिया, क्योंकि चलो लेटे लेटे थोड़ी बातचीत करेंगे, बहुत दिनों बाद मिले। और दूसरी तरफ थके हुए भी दोनों लेट गए और आपस में बातें कर रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ निद्रा भी आ रही, तो तब क्या होता है? वो बात करते करते आपकी जबान लड़खड़ाने लगती है कि, और जैसे ही वो जबान लड़खड़ाने लगी, तो आपको पता लग गया कि भाई इसको नींद आ रही है। या अपनी जबान लड़खड़ाई तो सामने वाले को पता लग गया। तो महर्षि कहते हैं ये देखो, ये वाणी का लय देखने में आ रहा है, बाकी इंद्रियों का लय देखने में नहीं आया। तो जैसे ये वाणी का लय वहां प्रत्यक्ष है निद्रा की अवस्था में, निद्रा में जाते समय, तो इसी तरह से संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों का लय अपने अपने कारण में करते हुए, तो कहाँ लाए? वाणी में। और उस वाणी का लय मन में। ये एक लय की प्रक्रिया है। तो जिस आप इस संसार में आए, वापस भी वैसे ही जाना पड़ेगा। इसलिए इंद्रियों का लय, बाह्य इंद्रियों का लय वाणी में, और वाणी का लय कहते हैं मन में, मन का लय चित्त में, और चित्त का लय बुद्धि में, और बुद्धि का लय अहम में। तो जिस दिन ये प्रक्रिया, आपके लय की प्रक्रिया पूरी होगी, तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो तब आपकी जो बुद्धि है, जो आपकी प्रज्ञा है, वो आत्म भाव में स्थिर होगी, उस आत्म भाव में प्रतिष्ठित होगी। और यहाँ तक, इस अहम भाव में लय तक, ये प्रक्रिया हमको स्वयं करनी पड़ेगी। इसलिए सांख्य दर्शन इस बात को स्पष्ट करता है कि यहाँ तक तो आपको स्वयं चलना पड़ेगा, यहाँ तक प्रकृति आपकी मदद करने वाली नहीं है। लेकिन अंतिम क्षण में प्रकृति आपकी मदद करेगी। तो ये जो लय की प्रक्रिया है, तो कैसे कूर्मोंगानी सर्वस, जैसे वो कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, तो ऐसे यहाँ भगवान कहते हैं कि भाई जो साधक है उसको भी चाहिए, तो वो क्या करे? इस संपूर्ण इंद्रिय वृत्ति को, इस संपूर्ण मन की वृत्तियों का लय करते हुए स्वयं को उस आत्म भाव तक ले जाए। तो उस आत्म भाव तक, उस लय की प्रक्रिया को समझने से पहले इस संसार में आने की जो प्रक्रिया है, उसको भी हमको समझना पड़ेगा। इस संसार तक जो हम आए, तो रास्ता वही है, क्यों? जिस रास्ते आए वापस उसी रास्ते जाना पड़ेगा। इसलिए भोले बाबा एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं
आया जहां से सैर करने, ए मुसाफिर तू यहाँ, सैर कर लौट जाना था युक्त तुझको फिर वहां, तू सैर करना भूल कर निज घर बना कर टिक गया, याद कर अपने देश की परदेश में क्यों रुक गया। जिस रास्ते से हम इस संसार में आए, तो इस संसार से वापस होने के लिए भी उसी रास्ते को हमको अपनाना पड़ेगा। तो वो जो संसार में आने की प्रक्रिया है और इस संसार से जाने की जो प्रक्रिया है, या इस संसार भाव से ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है, तो वो कैसी है, मैं सोचता हूँ उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे, क्योंकि लंबी प्रक्रिया है। तो अभी 1-2 मिनट में तो पूरी होगी नहीं, तो उसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।